बहुत ही खुशनुमा सुबह थी। मुल्ला नसरुद्दीन एक झील के किनारे घूम रहा था। ठंडी हवा पानी की सतह पर लहरें पैदा कर रही थी। झील के किनारों पर हरी घास और शैवाल आ गए थे। कहीं पर रंग बिरंगे फूल भी थे जो अपनी खुशबू से अपने आसपास के वातावरण को महका रहे थे। पक्षियों के चहकने से वातावरण गुंजायमान हो गया था। मुल्ला नसरुद्दीन झील के किनारे बैठ गया। वह अपनी चारों ओर की प्रकृति का आनंद ले रहा था। उसने अपनी चारों ओर से छोटे छोटे कंकड़ एकत्रित किए और उन्हें पानी में उछालना शुरू कर दिया। कंकड़ पानी में उछालने की वजह से पानी में और भी लहरें उठने लगी। पानी में मछलियाँ कंकड़ से बचने की कोशिश कर रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन सोच में पड़ गया जब उसने बतख की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि झील में बतखों का झुंड बड़ी ही मस्ती में तैर रहा है। मुल्ला ने मन ही मन सोचा कि रात को खाने के लिए 1 या 2 बतख पकड़ना अच्छा रहेगा। वह उठा और बतखों के करीब जाने के लिए पानी में तैरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही उत्साहित था क्योंकि वह बतख के सूप के बारे में सोच रहा था जिसका वह आनंद लेने वाला था। बतखों ने मुल्ला नसरुद्दीन को पास आते देखा और चला गया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन उनकी ओर बढ़ता गया। उसने ठान लिया कि वह 2 नहीं तो 1 बतख तो अवश्य ही पकड़ कर रहेगा। मुल्ला नसरुद्दीन उनकी ओर बड़ी ही फुर्ती से लपका, मगर बतख भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने भी भागने में कुछ कम फुर्ती नहीं दिखाई। पलक झपकते ही वे वहां से ओझल हो गए, मगर तेजी से लपकने के कारण मुल्ला नसरुद्दीन फिसल गया और पानी की सतह के नीचे चला गया। जैसे ही हवा में सांस लेने की कोशिश की, उसने इसके बजाय पानी में सांस ले लिया। अंत में खांसते हुए झील से बाहर निकला और किनारे पर बैठ गया। वह फिर से 1 या 2 बतख पकड़ने की कोशिश करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। मैं मन ही मन सोचा कि मैं पहली बार असफल हो गया हूँ, मगर इस बार अवश्य ही बतख को पकड़ लूँगा। मुझे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। लेकिन बतख इस बार ज़्यादा सतर्क थे। उनकी योजना भी कुछ और थी। सभी बतखें झील के बीचों बीच जमा हो गए। वे 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। चूंकि मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई विकल्प नहीं था, वह झील में घुस गया और झील के केंद्र में चला गया। लेकिन फिर भी बतख के प्रतीक्षाओं में इधर उधर भाग गए। कई असफल प्रयासों के बाद वह थक गया और झील के किनारे पर आकर लेट गया। अपने आप को सुखाने और अपनी सांसों को राहत देने के लिए कुछ देर तक लेटा रहा। उसके बाद वह उठा और झील के किनारे बैठ गया। उसके बाद वह अपनी पोटली खोला और रोटी निकाला। उसने रोटी को गोलाई में मोड़कर पानी में डुबोया और खाने लगा। पास के गांव के कुछ लोग झील के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी रोटी झील में डुबोया और खाने लगा। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? मुल्ला ने उत्तर दिया, मैं बतख का सूप पी रहा हूँ। उस आदमी ने मुल्ला की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, बतख का सूप? भीड़ में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को देखा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उनकी उलझन को देखा और हंसने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हंसते कहा, यही तो चतुर लोग करते हैं। जो उनके पास है उसे स्वीकार करते हैं। वह हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और कहानी आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस।